जी, ओके। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं कि व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स basically these are the types of assets which are brought in the business not for resale purpose. ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप बिजनेसेस में इस गर्ज से खरीद कर नहीं लाते कि आप इसको आगे बेचें। ठीक है, तो आप इसको यूज करने की गर्ज से या इंटेंशन से आप लेकर आते हैं इनको। दे स्टे इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए आपके बिजनेस में स्टे करते हैं। आप इसको इस्तेमाल 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए करते हैं और करते रहते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये तीसरी जो मैंने आपको वैसे लिखवाई थी, दे आर परमानेंट इन नेचर। ठीक है, ये परमानेंट इन नेचर होते हैं। ठीक है, नाउ तो फिक्स्ड एसेट्स में दो चीजें आती हैं आपसे। बेसिकली क्वेश्चन पेपर के अंदर डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती, टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है कि आप एक्सप्लेन करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली कि व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स। तो आप ये 2 पॉइंट्स या 3 लिख लेंगे तो 2 से 3 लाइन के अंदर तो आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव के। वो क्या कि फिक्स्ड एसेट्स आर ब्रॉट इन द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल पर्पस। ये रीसेल पर्पस के लिए हम इसको खरीद के नहीं लाते। दे विल स्टे इन द बिजनेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बिजनेसेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो स्टे करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट वन इज जिसको हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। पहली जो टाइप है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की होती हैं और दूसरे होते हैं intangible fixed assets and the second one are the intangible fixed assets. इनमें डिफरेंस क्या होता है? नीचे लिखा हुआ है कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और जो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कि ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उनकी जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिजिकल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये ऐसे एसेट्स हैं, यानी जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड एंड दे कैन बी फेल्ट। दे आर द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जबकि जो intangible fixed assets होते हैं, they cannot be seen, they cannot be felt, they cannot be touched. Okay, these are the intangible fixed assets. So this is basically the difference between tangible and intangible fixed assets. इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स में जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी। दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स जो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। कॉमन एग्जांपल्स हैं इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें लैंड है, इसमें जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, इसमें बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, फर्नीचर है। ये फिक्स्ड एसेट्स की बड़ी कॉमन टाइप्स हैं। तो अगर आप नोट करें तो ये सारी वो टाइप्स हैं विच कैन बी सीन, यानी लैंड को आप देख सकते हैं, आप इसको जो है वो टच कर सकते हैं। इक्विपमेंट में आपकी मशीनरी आती है। इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें आती है? इसमें मशीनरी आती है। मशीनरी के बाद इसमें जो है वो आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है, और जितनी भी आपकी जो है वो मशीनरी टाइप जो चीजें हैं वो सारी इक्विपमेंट्स में आती हैं। इसके बाद बिल्डिंग्स हैं, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द बिल्डिंग्स। इसके बाद हैं फर्नीचर्स। फर्नीचर्स 2 तरह के होते हैं। कुछ फर्नीचर्स हैं जो आपकी फ्रीली आपकी प्रेमिसेस में यानी आपकी बिल्डिंग के अंदर होते हैं जिसको आप मूव कर सकते हैं। जिस तरह सोफाज हैं, जिस तरह चेयर्स हैं, जिस तरह टेबल्स हैं। ठीक है, तो ये वो फर्नीचर है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर या प्रेमिसेस के अंदर। उनको हम फर्नीचर्स कहते हैं। फर्नीचर्स के अलावा कुछ फर्नीचर्स ऐसे होते हैं कि जो इमूवेबल्स होते हैं, उसको हम फिक्सचर्स कहते हैं। FIXTURS फिक्सचर्स। ठीक है, फिक्सचर्स लव्स फिक्सचर्स जो है वो नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे ऐसे फर्नीचर है जो फिक्स हुआ होता है आपकी बिल्डिंग के साथ। इसमें आपके कपबोर्ड्स आते हैं,
आपकी जो है वो बोर्ड्स जो आपने फिक्स किए होते हैं बिल्डिंग के साथ, इसमें आपके ऐसे टेबल्स जो आपने बिल्डिंग के साथ यानी वॉल्स के साथ जो है वो फिक्स किए हुए हैं, रैक्स जो हैं वो सारे फिक्सचर्स में आते हैं, ठीक है। तो फिक्सचर्स में एग्जांपल कि ऐसा फर्नीचर जो आपका बिल्डिंग के साथ एडहेयर हुआ हुआ है या फिक्स हुआ हुआ है, इसको हम फिक्सचर कहते हैं, ठीक है। सो द लास्ट वन आर द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज भी जो है वो टेंजिबल हैं, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में, तो अभी मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लें। एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम हियर? अगर नहीं है तो विल मूव फॉरवर्ड। अगर सब लोग को क्लियर है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आर intangible fixed assets। यस, इंटेंजिबल की हम पढ़ने लगे हैं, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? एट फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में जो है वो मैंने कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप जो है वो जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप परसीव कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप सोच सकते हैं कि ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। सो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की जो एग्जांपल हैं वो चार हैं। एक है कॉपीराइट्स, अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड इज आर द पेटेंट्स, थर्ड आर द ट्रेडमार्क्स, और फोर्थ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ फोर्थ, लेकिन आगे एग्जांपल्स में मैंने लिखी हुई है। फोर्थ इज द गुडविल, ठीक है। तो वो ये वन बाय वन हम देखते हैं कि इंटेंजिबल में ये जो चार चीजें ये डेफिनेशंस में भी आती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं और गुडविल क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉपीराइट्स कि जी कॉपीराइट्स क्या है। इसकी डेफिनेशन, ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये जो इमेज आपको नीचे नजर आ रहा है, जिसमें बुक्स हैं, जिसमें आपको फिल्म्स की वो आपको नेगेटिव नजर आ रहा है और ये आपको पेन नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है विच इज सी, ठीक है, विच इज सी। अब कोई भी बुक जो आपने खरीदी हुई है फॉर ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की आपके पास बुक होगी, उसके स्टार्टिंग पेजेस में ना आप अगर देखें तो ये निशान आपको वो नजर आएगा, सी वाला, ठीक है, सी। या जब कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो उस फिल्म की बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ये जो आपको साइन है ये नजर आएगा विच इज सी, ठीक है। अब सी का मतलब होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले समझ लें कि कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स ये होते क्या हैं। जब भी कोई आप नई चीज इन्वेंट करते हैं ना, अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट की है, फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं तो आपको एक स्पेशल किस्म के राइट मिलते हैं। वो ये राइट्स होते हैं कि ये जो इन्वेंशन है ये आपने की है। वो गवर्नमेंट आपको जो है वो ग्रांट करती है, गवर्नमेंट आपको आपको जो है वो इसके राइट्स दे देती है कि ये इन्वेंशन इस फलां शख्स ने किया। फॉर एग्जांपल यासिर ने अगर कोई बुक लिखी है, अपनी बुक लिखी है, वो कॉपी नहीं की, उसने अपनी कोई किताब लिखी है, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, या कोई भी किताब उसने लिखी है, इंटेलेक्चुअल बुक लिखी है, तो उसको ना इसके सबसे पहले यासिर को इसके कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। यासिर को इसके कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे और वो कॉपीराइट्स ये होगा कि ये बुक यासिर ने लिखी है, इस तरह की बुक अब आफाक नहीं लिख सकता, इस तरह की बुक अब आयशा नहीं लिख सकती, मरियम नहीं लिख सकती, एंड सो ऑन। ये जो बुक है ये यासिर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल मतलब उसकी जहनी उसने सोच के ये लिखी हुई है और एंड दैट बिलोंग्स टू द यासिर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस बुक के जो जुमला हकूक हैं यानी जो कॉपीराइट्स हैं वो यासिर को मिल गए। इसी तरह आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, उस बुक की स्टार्ट के अंदर ना आपको कॉपीराइट का ये साइन नजर आएगा। वो कॉपीराइट यानी उसके जो राइट्स हैं ना वो उस ऑथर को मिल जाते हैं जिस ऑथर ने ये बुक लिखी होती है,
ठीक है। सो कॉपीराइट क्या कहते हैं कि ये आपको एक कानूनी तौर पे हक मिल जाता है जिसने कोई नई इन्वेंशन की होती है, लेकिन ये जो नई इन्वेंशन है ना, ये किस फॉर्म में होती है? कॉपीराइट्स की सूरत में, जो आपने इंटेलेक्चुअल वर्क किया होता है, यानी आपने कोई फिल्म लिखी है, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, आपने कोई बुक लिखी है, इस तरह का अगर आपने कोई काम किया है, यानी कोई नई इन्वेंशन किया, आपने नया काम किया और उसके नतीजे में आपके सामने कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हुई, उसके नतीजे में आपने कुछ सर्विसेज जो है वो यील्ड की है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉपीराइट्स किसके लिए होते हैं? जो इंटेलेक्चुअल वर्क आपने किया होता है, इन टर्म्स ऑफ कि आपने बुक लिखी है, आपने फिल्म, आपने कोई नई जो है वो इन्वेंट की है, या आपने जो है वो नई स्क्रिप्ट लिख दी है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट्स मिलते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल, या आपने कोई नया सॉफ्टवेयर जो है वो बना दिए, तो उसके लिए कॉपीराइट्स मिलते हैं। सॉफ्टवेयर भी जब आप खोलते हैं तो उसके सामने लिखा होता है कॉपीराइट, सी का साइन लिखा होता है। अब कॉपीराइट्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हम लोग जो है वो कॉपीराइट को अब समझ सकते हैं कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं। कॉपीराइट्स रिफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉपीराइट्स की सिर्फ इतनी डेफिनेशन जो है वो काफी है, अगर डेफिनेशन की हद तक रहना है। आगे एक्सप्लेनेशन अगर आप लिख लें, क्योंकि आपको पेपर में 2 से 3 लाइन कहता है कि आप लाजमी लिखें। कॉपीराइट्स रिफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर। कॉपीराइट्स किसको कहते हैं? ये किसी भी ऑनर का लीगल राइट, यानी आपको कानूनी हक मिलता है ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो काम जो आपने अपनी सोच से लिखा हो, जो आपने जहनी जहन से लिखा हो, नया काम हो, उसके लिए आपको लीगल राइट्स मिलते हैं। लीगल राइट्स का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो इसके इजाजत देती है कि ये इसको आप अपने नाम के साथ मंसूब कर सकते हैं। इन अ सिंपल टर्म्स के अंदर, कॉपीराइट्स इज द राइट टू कॉपी। कॉपीराइट का मतलब होता है कि इसको कॉपी करने के जो राइट्स हैं वो किसके पास होते हैं। दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द राइट्स गिवन फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स टू प्रिंट, पब्लिश, परफॉर्म फिल्म और रिकॉर्ड लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल मटेरियल। ये किन किन चीजों के लिए होते हैं वो एग्जांपल लिखी हुई है। कॉपीराइट्स हमें मिलते हैं कुछ सालों के लिए, ये आपको हमेशा के लिए नहीं होती है, कुछ सालों के लिए होते हैं कि आप कुछ साल तक, मिसाल के तौर पर 10 साल तक आपके अलावा इस किताब को और कोई नहीं छाप सकता। इस ये जो काम है वो आप करते, तो किस किस के लिए होते हैं? पब्लिश करने के लिए, परफॉर्म, यानी आपने कोई थिएटर परफॉर्म किया है और थिएटर आपने लिखा है, फिल्म कोई बनाई है, आपने कोई नया काम किया है, आर्टिस्टिक वर्क किया है, या म्यूजिकल मटेरियल आपने लिख दी है, तो इसके लिए आपको कॉपीराइट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पेटेंट्स। अच्छा, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में डिफरेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी का क्वेश्चन है? सबको आवाज आ रही है मेरी ठीक? देयर इज अ क्यूरी ऑफ स्टूडेंट कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही है मेरी? आप अपना माइक चेक करें। बाकी सबको आवाज आ रही है। आयशा तारिक अपना माइक जो है वो उसको चेक करें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर द पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स में डिफरेंस क्या होते हैं? कॉपीराइट और पेटेंट्स की डेफिनेशन सेम है, यानी आप की पेटेंट्स की सूरत में और कॉपीराइट्स की सूरत में, दोनों में ही आप एक नया काम कर रहे होते हैं, नई चीज इन्वेंट कर रहे होते हैं। लेकिन कॉपीराइट्स जो होता है ना, वो आपकी सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस में ज्यादा यूज होता है, यानी आपने कोई बुक लिख दी है, आपने जिसकी एग्जांपल आपको बताई। पेटेंट्स आपके नया काम होता है, नई इन्वेंशन होती है, लेकिन इसके नतीजे में एक नई प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, यानी आपने नई मेडिसिन बना दी। जिसमें अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है ना, तो जिस कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी है, उस कंपनी को पेटेंट राइट्स मिल जाएंगे कि ये जो वैक्सीन है ये आपके अलावा और कोई नहीं बना सकता, जिसकी भी अप्रूव होगी। तो आपने नई प्रोडक्ट बना दी है, इन टर्म्स ऑफ आपने नई मेडिसिन, नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई है, या आपने जो है वो नई प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में, नया फर्नीचर का डिजाइन है, या कार्स, गाड़ियों में देखें तो गाड़ियों में हर साल नए मॉडल्स आते हैं। क्या आपने देखा है कि होंडा का मॉडल, सिविक का मॉडल करोला से डिफरेंट होता है? इसी तरह आप मेहरान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अल्टो से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरह आप बाइक्स में देख लें तो 70
की जो बाइक है वो जो CD70 है 70cc, वो 125cc से डिफरेंट होती है, 150cc से डिफरेंट होती है। तो हर प्रोडक्ट का जो मॉडल है, हर कंपनी का जो मॉडल है, उसकी अपनी अपनी पहचान होती है, अपने कट्स होते हैं, अपनी बॉडी होती है। तो उनके लिए ना हम जो गवर्नमेंट है उनको पेटेंट्स दे देती है कि इस तरह की गाड़ी, इस तरह की मेडिसिन, इस तरह की ये जो चीजें हैं, अगर नई इन्वेंशन है तो पेटेंट राइट्स उनको मिल जाते हैं कि आपकी ये जो इन्वेंशन है ये इस कंपनी की तरफ से है, तो यही कंपनी है जो इसको बना सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें अक्सर मैं कोट किया करता हूँ कि जीरोक्स एक कंपनी थी, जीरोक्स, XEROX, जीरोक्स। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले जो फोटोकॉपियर मशीन थी 1960s में वो बनाई थी, जिसपे आप फोटोकॉपी करवाते हैं ना जाके। जो फोटोकॉपियर मशीन थी, ये सबसे पहले जो इन्वेंट की थी वो जीरोक्स ने की थी। एक ऐसी कंपनी थी जिसने फोटोकॉपियर मशीन बनाई थी। तो जो जीरोक्स कंपनी को 15 से 20 साल के लिए पेटेंट राइट्स मिले थे कि फोटोकॉपियर मशीन 15 सालों के लिए सिर्फ वो ही कंपनी बना सकती है, इसके अलावा और कोई कंपनी फोटोकॉपियर मशीन मशीन नहीं बना सकती। ठीक है, तो पेटेंट राइट्स किसको मिले? जीरोक्स कंपनी को मिले, क्योंकि वो इनका इंटेलेक्चुअल वर्क था, उन्होंने नई इन्वेंशन की थी। ठीक है, तो उनके अलावा कोई और नहीं बना सकता था, कोई और बेच नहीं सकता उसको बना के, यानी आप इसको कॉपी नहीं कर सकते एक खास नंबर ऑफ इयर्स के लिए। उसके बाद जब पेटेंट राइट्स, इसको हम कहते हैं पेटेंट राइट्स को एक्सपायर होना, 15 साल के लिए उनको पेटेंट राइट्स मिले, और 15 साल के बाद जो है वो दूसरी कंपनियों को भी अलाउ कर दिया गया है कि अब क्योंकि जीरोक्स के जो पेटेंट राइट्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हुए हैं, अब आप बना सकते हैं, दूसरी कंपनियां भी बना सकते। तो कैनॉन कंपनी थी जिसने दूसरी दफा जिसने जो है वो पहली दफा कॉपीड फोटोकॉपियर मशीन बनाई थी। ठीक है, जीरोक्स के बाद कैनॉन ने बनाई। ठीक है, तो पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पेटेंट राइट्स आर द राइट ग्रांटेड टू द इन्वेंटर, इन्वेंटर का मतलब जिसने नई चीज तहलीक की हो, that allows them to exclude all other from making, using and selling their invention for 20 years। हाँ, 15 से 20 साल का पीरियड होता है कि ये इन्वेंटर को एक स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, राइट्स ग्रांट किए जाते हैं, जिसके तहत जितने भी दूसरी कंपनीज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, यानी उनको कहा जाता है कि जी आप अब पेटेंट्स नहीं बना सकते, नहीं आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट वो ही बना सकते फॉर मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग देयर इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स। so 20 साल तक वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इसकी एग्जांपल में देखें कि ये देखें यहाँ पे एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर दी। ये शख्स है जिसने इन्वेंट किया ये डिजाइन, किसी भी मशीन का डिजाइन उसने बना लिया है, या इंजन का डिजाइन उसने नया बना लिया है, जिसमें V8 इंजन हैं, फोर्ड मोटर्स में यूज होते हैं। इसी तरह जो है वो नई एफिशिएंसीज के साथ साथ जो कंपनीज हैं वो नए इंजन मुतारिफ करवाती रहती, तो इंजीनियर्स जो है वो डिजाइन नए बनाते हैं। तो ये जो डिजाइन के जो कहते हैं जो राइट्स होते हैं, जो नई चीज आपने इन्वेंट की हुई है, तो वो एक शख्स को या कंपनी को मिल जाती है। इसमें आपने की जो है वो नए इंजन की मैंने एग्जांपल दी कि नया इंजन आपने मुतारिफ करवाया है, या नया मोबाइल फोन, जिस तरह एप्पल है, एप्पल के अपने फीचर्स हैं, तो इस तरह का मोबाइल सिर्फ एप्पल ही बना सकता है, इसके अलावा इसी डिजाइन का, इसी स्पेसिफिकेशन का कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। दूसरी कंपनी ने अगर बनाना है तो वो अपने डिजाइन और अपनी जो है वो स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाएंगी। इसी तरह हर कंपनी के जो डिजाइन हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स के नतीजे में कोई टेंजिबल चीज आप बना लेते हैं, कोई दिखने वाली चीज आप बना लेते हैं। कॉपीराइट्स के नतीजे में कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होती, लेकिन आपके माइंड की जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं वो निकल के आपकी राइटिंग्स में चली जाती हैं, वो कॉपीराइट्स हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क बहुत सिंपल है। ट्रेडमार्क्स हम कहते हैं किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है ना, उसको हम ट्रेडमार्क्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैकडोनल्ड्स का ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, बर्गर किंग्स का ये है, KFC का ये, सारे वो ब्रांड्स हैं जो जिनका आपको पता है। पिज्जा हट का ये ट्रेडमार्क है, सबवे का ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, नैंडोज का ये, डोमिनोज पिज्जा का ये जो है वो मार्क है। इसके अलावा कोई और ट्रेडमार्क आपके जहन में आता है? चैट बॉक्स में जरा बताएं कि किसी कंपनी का आपके जहन में कोई ट्रेडमार्क आता हो, आपके जहन में आता हो, आपके जहन में आता हो कि जो है वो ट्रेडमार्क्स इस तरह की कोई भी आपके जहन में आता हो, चैट बॉक्स में बताएं मुझे कि ट्रेडमार्क्स आपके। यस, यासिर हुसैन, नाइकी, पेप्सी, इसके अलावा कोई शख्स बताना चाहे? PSO शेल, एग्जैक्टली जैन नहीं, इनका एक लोगो होता है, एक ट्रेडमार्क होता है। इसके अलावा एग्जैक्टली कोक, ग्रेट।
और सोचें। यस, सीए स्पोर्ट्स, चौधरी आफाक। देन इसके अलावा तो ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों ने दी हैं। नाइक की है, एडिडास है, पेप्सी है, कोक है, पीएसओ शेल है। ये तमाम ट्रेडमार्क्स हैं जो कि एक कंपनी के जो है वो उसको डिनोट करते हैं, उसकी खास पहचान जो है वो बनाते हैं। तो ट्रेडमार्क्स की तरफ आते हैं। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? अ सिंबल, एक सिंबल है, वर्ड और वर्ड्स लीगली रजिस्टर्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय यूज एज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। ये एक खास सिंबल होगा या लफ्ज होगा या वर्ड होगा जो लीगली रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये कंपनी इसको रिकॉग्नाइज करती है कि मैकडोनल्ड्स का ये जो ट्रेडमार्क है, इसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करेगा तो उसके खिलाफ मैकडोनल्ड्स केस कर सकती है, फाइल कर सकती है। तो एस्टेब्लिश ये यूनिक होते हैं हर कंपनी के साथ। ठीक है, तो हर कंपनी की अपनी पहचान होती है। इसी में पीएसओ की एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है उसने, पेप्सी, नाइकी की एग्जांपल दी है, एडिडास की एग्जांपल दी है। तो ये ट्रेडमार्क्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। गुडविल। गुडविल कहते हैं गुड रेपुटेशन को, आपकी अच्छी पहचान मार्केट के अंदर। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि दो कंपनीज हैं आपके सामने, दो आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं। एक है कोका कोला और दूसरी है गोरमे कोला। ठीक है, ये दोनों कंपनीज हैं। अब मुझे बताएं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस किस प्रोडक्ट पे होगा और क्यों होगा? आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस यानी आप ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे? आप कोका कोला को प्रेफर करेंगे या गोरमे कोला को प्रेफर करेंगे जब आप खरीदने जाएंगे इन दोनों में से? मोहम्मद उसामा कोका कोला, एग्जैक्टली। बताएं, मुझे बताएं क्यों। सभी पार्टिसिपेट करें चैट बॉक्स के अंदर कि आप इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चूज करेंगे, और आगे नीचे रीजन बताएं कि क्यों आप प्रोडक्ट को चूज करेंगे, क्यों करेंगे। उसका नाम है मार्केट में चौधरी अफाक, एग्जैक्टली। नाम है मार्केट के, एक एक हमें हिंट मिल गया कि जी उसका नाम है। बताओ मुझे, इस बिजनेस इज वर्ल्ड वाइड, एग्जैक्टली। क्वालिटी गुड। देन और रीजन, किसी और के दिमाग में कोई रीजन आ रही होगी क्यों हम चूज करेंगे कोका कोला? टेस्ट, ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, एग्जैक्टली। क्वालिटी है, टेस्ट अच्छा होता है, जहन नहीं। नेक्स्ट, और कोई कुछ पॉइंट जहन में आ रहा हो? ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने डिस्क्राइब की, तमाम के तमाम जो पॉइंट्स है ना, जिसमें आपकी क्वालिटी है, टेस्ट है, इसका नाम अच्छा है, वर्ल्ड वाइड है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं, हाँ, ओल्ड कंपनी का मतलब है कि ट्रस्ट है आपका उसके ऊपर। ठीक है, तो इन इन तमाम ये तमाम चीजें मिल मिल के ना एक कंपनी की गुडविल बनती है। ठीक है, तो गुडविल यानी उसकी रेपुटेशन बनती है, उसकी पहचान बनती है। तो जिस कंपनी का टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है और पूरी दुनिया में उसका उसका नेटवर्क है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी। और जो कंपनी लिमिटेड है एक लोकल सेटअप के अंदर, जैसा गोरमे कोला है, उसका सिर्फ बिजनेस पाकिस्तान में है, उसको हम लोग जो है उसका टेस्ट एज कम्पेयर टू कोका कोला बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है अपनी जगह पे टेस्ट उसका, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें उसको पेप्सी या कोक के साथ, तो दे हैव इट हैज लेस रेपुटेशन। यानी गोरमे कोला की जो है वो रेपुटेशन कम है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी कम रेपुटेशन है और इसकी रेपुटेशन ज्यादा है। तो जिसकी रेपुटेशन ज्यादा होती है उसकी गुडविल ज्यादा होती है, जिसकी रेपुटेशन कम होती है उसकी गुडविल ज्यादा होती है। इसको हम ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कोका कोला है उसकी गुडविल 1 लाख तक की है, और जो गोरमे कोला है उसकी गुडविल $10,000 तक की है। ठीक है, तो इसकी कम गुडविल है, इसकी ज्यादा गुडविल है। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। गुडविल रिप्रेजेंट्स द गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की गुड रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करती है। इट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट। ये किस वजह से? ये वही वजह है जो अभी आपने बताए हैं। सुपीरियर प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाइड तभी होंगे ना जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जब उसका टेस्ट अच्छा होगा, जब उसका नाम अच्छा होगा। ठीक है, एंड सुपीरियर मार्केट शेयर। सुपीरियर मार्केट शेयर, जिसने अभी बहतावर ने बात की थी कि इनका बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, मार्केट शेयर इनका ज्यादा है, यानी इनकी सेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू गोरमे कोला। ठीक है, तो जिनकी सेल्स ज्यादा होती है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाता है कि इसकी गुडविल ज्यादा है। तो अब समझ आइए आपको गुडविल क्या होती है। और
इसकी किसी प्रोडक्ट की गुडविल ज्यादा क्यों होती है, किसी की कम क्यों होती है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, अभी जो आपका 30th नवंबर है ना, उसमें आपका क्विज होगा और क्विज आपका 10 मार्क नंबर का होगा। आपके क्विज इन्हीं स्लाइड्स में से आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्लाइड्स हैं, किसी ने अगर नोट्स नहीं लिए तो ये जो स्लाइड्स मैं आपको सेंड की हुई है आपकी उसके अंदर